नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस ट्यूटोरियल पार्ट 8 में। इस वीडियो के अंदर हम एडिटिंग ग्रुप से रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम और फिल्टर डेटा के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने एडिटिंग ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए एक डेटा ले लिया है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो एडिटिंग ग्रुप होता है, होम टैब के अंदर आप राइट साइड में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे आपको एडिटिंग ग्रुप्स दिखाई देगा। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन होता है, इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो पॉपुलर फार्मूले होते हैं एक्सेल के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है सम का एवरेज, देखिए काउंट, नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम और मोर। चलिए एक एक करके सारे हम फॉर्मूला को जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए एक मार्कशीट है और ये स्टूडेंट का नाम दिया और ये सब्जेक्ट दिया। यदि हमें इन सबका यदि टोटल करना है इस सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल मैंने लिख दिया। यदि हमें यहाँ पे टोटल करना हुआ तो हम इस सेल को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे और सम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला है इससे रिलेटेड ये पूरा डेटा को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है जो इस रो में है। और उसके बाद हमें इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल हो चुका है। दूसरा ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर क्लिक किया और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सम और उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारे फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। और जो हमें सम करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये पूरी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर बटन प्रेस करूंगा, तभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सम हो चुका है सारे डेटा का। और तीसरा ये तरीका है, तीसरा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ कि यदि आप जिस सेल के अंदर आप टोटल करना चाहते हो उस सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा टोटल यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर चुका है। और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर देंगे तभी भी आपका यहाँ पे टोटल हो चुका है। और यहाँ पे माउस पॉइंटर को क्लिक करके जब डाउन एरो की हम कर देते हैं यहाँ तक तो ये ऑटोमेटिक सब में फ्लैश फिल हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल जेड से इसको अंडू कर लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या इसमें दिया है, देखिए एवरेज का दिया है। यदि इस पे हम क्लिक करते हैं एवरेज पे तो ये देखिए ऑटोमेटिक पूरा ये सेल को सिलेक्ट कर लिया। और इंटर बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है। यदि फार्मूला के थ्रू आपको एवरेज निकालना है तो चलिए मैं इसी सेल के अंदर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। 59.3 लिखा हुआ है एवरेज, तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद और फिर यहाँ पे इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए एवरेज आ जाएगा। हमें जिस डेटा का एवरेज निकालना होता है उस सेल को पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका एवरेज निकालना है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए ऑटोमेटिक एवरेज निकाल दिया है। और पूरे सेल के अंदर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के फिल डाउन कर देंगे। आप यहाँ पे ये पॉइंटर को पकड़ के जब फिल डाउन करेंगे तो ये फॉर्मूला सभी सेलों में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया है काउंट नंबर। काउंट नंबर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा सेल को सिलेक्ट कर लिया। जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी 1 2 3 4 तो 4 सेल के अंदर कोई नंबर इंटर किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो करेगा। जो काउंट नंबर फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो कर रहा था, जो यहाँ पे आप देखिए ये केवल नंबर को काउंट करता है, ना कि कोई आपको अल्फाबेट नंबर लिखा होगा उसको काउंट करेगा। जैसे मैं इस सेल के अंदर यदि काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इक्वल टू प्रेस करके काउंट में करता हूँ। यदि इन सारे सेल को मैं यदि सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए इसमें 0 दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर नहीं है। ये केवल नंबर को फाइंड करता है, ना कि अल्फाबेट को। यदि अगर यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ, यदि इसको हम डिलीट करके यहाँ पे 1 या 2 कुछ भी लिख देते हैं नंबर और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी कि ये केवल नंबर को काउंट करता है, ना कि किसी अल्फाबेट को। चलिए अगले
पहले फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। इसको हमने डिलीट करके इंटर कर दिया। अगला फार्मूला क्या दिया हुआ है, अगला फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम का। जैसे इस पे हमने क्लिक कर दिया तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। जब इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 77 यहाँ पे आ गया। मतलब इन 4 सेल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 77 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 71 है, 43, 77 और 46 है। तो यहाँ फाइंड कर लिया। इसे आप चाहो तो फार्मूला से भी लगा सकते हो। आप इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे MAX लिखोगे तो मैक्स का फार्मूला आ जाएगा। और इन डेटा को आप सिलेक्ट कर लो। ये डेटा हमने सिलेक्ट कर दिया और इंटर प्रेस करेंगे तभी भी आपको सेम ये आंसर मिलेंगे आपको। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो अगला ऑप्शन हमारा है मिन का, मतलब मिनिमम नंबर। जैसे इस पे हमने क्लिक किया और जब इंटर प्रेस करेंगे तो इन सारे डेटा के अंदर से जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो सबसे कम होती है, उसको फाइंड करेगा। तो इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, 43। जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे 43 आएगा, आप देख सकते हैं। इसको चाहो तो आप फार्मूला के थ्रू भी ला सकते हो। तो डायरेक्ट इक्वल टू बटन प्रेस करोगे और MIN लिखोगे और टैब प्रेस करोगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर दोबारा हम पूरे डेटा को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें से हमें फाइंड करना होता है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 43 आ गया है। अगला फार्मूला क्या है इसको जान लेते हैं। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अमीन के बाद मोर फंक्शन का ऑप्शन आ रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट फंक्शन का ये बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ देखिए एक नीचे दिया है सिलेक्ट ए कैटेगरी। यहाँ पे अभी ऑल सिलेक्ट है। एक्सेल के अंदर जितने सारे फार्मूला होते हैं आपको यहाँ पे सारे फार्मूला यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी आप फार्मूला को फाइंड करते हैं। जैसे डेट और टाइम से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, या मोस्ट रिसेंटली यूज फार्मूला, या टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी सेल के अंदर जाकर इक्वल टू प्रेस करने के बाद उसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मोस्ट रिसेंटली यूज पे क्लिक करता हूँ और ओके करूंगा यहाँ पे तो आपको सारे फार्मूला दिख जाएंगे। जैसे मोस्ट रिसेंटली यूज में क्या दिखा रहा है, सम, एवरेज, इफ, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे करके सारे फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमने इसके बारे में तो जान लिया। अब नीचे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिया है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। चलिए इसका क्या यूज होता है जान लेते हैं। जैसे हमने इस सेल के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने 100 लिख लिया और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। यदि इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए दिया डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। यदि हम इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से जितने सेल के अंदर इसको ले जाते हैं वहां तक उस सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये लेफ्ट में ऑटोमेटिक सेम डेटा फिल हो चुका है। यदि इसी डेटा को आप अप डाउन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। जैसे मैं ऊपर करना चाहता हूँ तो ऊपर पहले पूरे सेल को सिलेक्ट करना होगा जहां तक आप फिल करना चाहते हो और फिर इसके अंदर आप जाएंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा सेम कॉपी होकर ऊपर चले जाएगा सारी सेलों में। यदि राइट में करना चाहते हो तो आप ऐसे सिलेक्ट करो सेल और सिलेक्ट करने के बाद फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ राइट पे क्लिक कर देंगे तो आप राइट साइड में फिल हो जाएगा। यदि आप इसको नीचे फिल करना चाहते हो तो नीचे ऐसे सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद फिल के अंदर जाओ और यहाँ पे देखो डाउन का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। यदि आप इस ऑप्शन को एडिटिंग ग्रुप में जाकर बार बार नहीं करना चाहते हो, शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। पहले इन सारे डेटा को हम रिमूव करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रो मैंने लिख के इंटर प्रेस कर दिया। यदि सेम डेटा हमको इधर ले जाना है, जब यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे और यहाँ पे तो एक देखिए नीचे एक हल्का सा पतला सा आपको प्लस का पॉइंटर दिखा रहा है। यदि इस पे ले जाने के बाद माउस पॉइंटर को जब लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यदि इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमारा डेटा सेम लेफ्ट साइड में चला जाएगा। यदि इसी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर ये पॉइंटर से यदि नीचे लेकर आते हैं तो सेम डेटा आपका नीचे चला आ जाएगा। यदि इसको राइट साइड में लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लाएंगे, जब प्लस का सिंबल बनेगा तो लेफ्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सेम डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। उसी तरह आप चाहो तो ऊपर भी ले जा सकते हो। अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। फिल के तो बारे में हमने जान लिया। नीचे देखिए दिया है सीरीज,
तो चलिए सीरीज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज का बॉक्स ओपन हो जाता है। सीरीज के अंदर आप जाओगे तो देखिए सीरीज इन लिखा हुआ है और टाइप लिखा हुआ है। सीरीज इन के अंदर दिया है रो और कॉलम, टाइप के अंदर देखिए दिया लाइनर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल। तो चलिए एक एक करके सारे सीरीज के ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। जैसे हमने 2 इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद इसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिल के अंदर जाएंगे और नीचे देखिए सीरीज का ऑप्शन दिखा, इस पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए ये रो में सिलेक्ट है और यहाँ पे लाइनर है। तो पहले हम लाइनर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू में 1 लिखा हुआ है, स्टॉप वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यदि स्टॉप वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं और स्टेप वैल्यू के अंदर 1 है, स्टेप वैल्यू का मतलब ये होता है कि डिफरेंट, मतलब जो हमारा 10 तक नंबर है, जैसे 1 2 के बाद जो 3 नंबर आएगा उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है। अभी हमने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ओके पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए रो पे क्लिक है, राइट साइड में ये डेटा हमारा 10 तक शो करेगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो डेटा स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होगा 10 तक, ये सारे रो पे हमारा दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ तक 2 के बाद 3 4 5 6, मतलब 2 और 3 के बीच में केवल 1 का डिफरेंट है और 3 और 4 के बीच में केवल 1 का डिफरेंट है। चलिए अब हम कॉलम पे क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे इसमें जाते हैं, सीरीज पे क्लिक हमने किया और यहाँ पे मैंने कॉलम पे क्लिक कर दिया और स्टेप वैल्यू के अंदर जो डिफरेंट दिखा रहा है यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और स्टॉप वैल्यू के अंदर मैं 20 कर देता हूँ। 20 पे क्लिक करके जब ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का टेबल क्रिएट हो चुका है। कैसे हुआ है? क्योंकि डिफरेंट वैल्यू में मैंने 2 डाला था। तो 2 और 4 के बीच में कितने अंतर होते हैं? 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंट होता है। और जो स्टॉप वैल्यू मैंने 20 डाला था तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक आएगा? 20 तक आया। तो इस तरह से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं आप फिल सीरीज के थ्रू। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने 2 पे क्लिक किया है और इस सीरीज पे क्लिक करते हैं तो अगला हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ग्रोथ। जब ग्रोथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी रो है, मैं कॉलम पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब स्टेप वैल्यू में अगर 1 लिखा, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू में डाल देता हूँ 64। और जब मैं इस पे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? 2 की मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 है, 2 में 2 का अगर इंटू करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का इंटू करेगा तो 16 आएगा। तो इस तरह से आप ग्रोथ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दिया है डेट से रिलेटेड। तो डेट से रिलेटेड जानने के लिए हमें डेट पहले एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे मैं कोई डेट ले लेता हूँ। जैसे आज की मैं डेट ले रहा हूँ यहाँ पे और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हैच करके आ रहा है। ऊपर आप ले जाइए माउस पॉइंटर को, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। हमने ये डेट सिलेक्ट कर लिया। डेट सिलेक्ट करके अगर फिल के अंदर जाते हैं और सीरीज पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक देखिए डेट यहाँ पे चूज हो चुका है। यहाँ रो कॉलम, तो यहाँ पे हम कॉलम पे क्लिक कर देते हैं और डेट से रिलेटेड जो यूनिट होती है यहाँ पे शो करे, जैसे डे, वीक डे, मंथ और ईयरली। यदि यहाँ पे हम डे पे क्लिक करने के बाद यदि हम सीरीज के अंदर जाते हैं तो स्टेप वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया है। स्टॉप वैल्यू के अंदर यदि हम कोई डेट हमने इंटर कर दिया, जैसे हमें 30 तक पूरा डेट चाहिए तो 30/5/2024 हमने इंटर कर दिया। और जब इंटर करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो ये जो वैल्यू है, मतलब 12 तारीख है तो यहाँ पे आपको 13 देगा है, क्योंकि 1, 12 और 13 के बीच में क्या मैंने यहाँ पे लिखा है? 1 का डिफरेंट लिखा है। और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी? 30 तारीख तक का डेट ऑटोमेटिक कॉलम के रूप में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए जो मैक्सिमम हमारा जो डेट यहाँ पे शो कर रहा है 30 तारीख तक, और सब में क्या है? सिर्फ 1 का डिफरेंट है, जैसे 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक डेट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? अगला ऑप्शन हमारा दिया ऑटो फिल। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ऑटो फिल के अंदर करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे संडे लिख देता हूँ। संडे लिख के मैंने इंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ से कॉलम को यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया मैंने। और सिलेक्ट करने के बाद यदि फिल के अंदर जाते हैं और सीरीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए
ऑटो फिल पे क्लिक कर देते हैं और ऑटो फिल पे क्लिक करने के बाद जब हम ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो डे होता है ऑटोमेटिक इंसर्ट हो चुका है। यहाँ देखिए संडे से लेके मंडे तक का पूरा डेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यदि आप इसको कम करना चाहो तो यहाँ पे ये माउस पॉइंटर के ऊपर अप करोगे, जैसे संडे से सैटरडे तक तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिक डे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि आप मंथ को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ और मैंने इंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया और मंथ में 12 मंथ होते हैं टोटल, तो मैंने 12 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फिल के अंदर और सीरीज के अंदर जाइए और वहां पे देखिए ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करके जब ओके पे प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक का मंथ का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल डाउन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहे तो मंथ का नाम हो चाहे या डे का नाम हो ऑटोमेटिक इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं इसके अंदर। और अगला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड को फाइंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये नाम यहाँ पे इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो हमने इस सेल के अंदर टाइप किया था, लेकिन ये जो डेटा है लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में चला गया है। यदि हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी कॉलम में ये डेटा शो करे तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए जस्टिफाइड का ऑप्शन दिखा रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर ओके पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये जो हमारा जो डेटा था जो लेफ्ट और राइट में बाहर निकल गया था वो अब देख सकते हैं एक ही कॉलम के अंदर एडजस्ट हो गया है। इस तरह से आप जस्टिफाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया है फ्लैश फिल का, तो चलिए फ्लैश फिल के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए कुछ वर्कर्स के नाम दिए हुए हैं, यदि इनके हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी हो, यदि एक एक करके सबका ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे या उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसमें अगर फाइंड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन फ्लैश फिल के थ्रू आप चाहो तो कुछ मिनटों के अंदर आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे विशाल की आईडी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे विशाल लिखूंगा और उसके बाद @gmail.com लिख दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सबकी आईडी क्रिएट हो जाए, तो एक एक करके क्रिएट करेंगे तो काफी समय लगेगा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए एडिटिंग ग्रुप के अंदर और यहाँ पे देखिए फिल के अंदर जाएंगे तो नीचे आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सबका जीमेल आईडी क्रिएट कर दिया है। मतलब जो कंट्रोल ई के थ्रू आप फ्लैश फिल को लाते हो वो ऑटोमेटिक इस डेटा को एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद सेम आपकी आगे डेटा को क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह यदि हमें इसमें से विशाल और कुमार को अलग अलग लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं विशाल और यहाँ पे लिख देते हैं कुमार। और कुमार लिखने के बाद अगर चाहते हैं कि सबका जैसे वीरेंद्र सिंह अलग अलग हो जाए तो हमने विशाल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो सारे जो नेम दिए उनके पहला वर्ड इसमें आ गया। उसी तरफ इसको सिलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल ई करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए उनका जो लास्ट नेम है इसके अंदर चला गया। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर समय को बचाने के लिए। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा दिया है क्लियर। क्लियर पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लियर से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहले आप ऑप्शन दे दिया क्लियर ऑल, सेकेंड है क्लियर फॉर्मेट, उसके बाद क्लियर कंटेंट। चलिए एक एक करके सारे को जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेटा है। यदि हम क्लियर के अंदर जाएंगे तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्लियर ऑल। यदि हमने केवल यहाँ से 2 कॉलम को हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जब हम क्लियर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया क्लियर ऑल। यदि क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो इस सेल के अंदर जितने भी डेटा हैं और जो हमने फॉर्मेटिंग की है सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो पूरा डेटा था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है और जो हमने इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी की थी वो भी रिमूव हो चुका है। तो चलिए कंट्रोल जेड से इसको वापस लाते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जैसे ये डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया और अगला ऑप्शन हमारा दिया है क्लियर फॉर्मेट। यदि हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमने जो फॉर्मेटिंग की है, जैसे मैंने इसके अंदर कलर फिलअप किया है या इसकी साइज को मैंने इंक्रीज और डिक्रीज किया है, ये सारे चीज यहाँ से रिमूव हो जाए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुका है और ये देखिए
पहले जो सेंटर में था ये राइट साइड में चला आया, मतलब इसके अंदर से जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड से फिर वापस आते हैं और यहाँ से अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दिया है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फॉर्मेटिंग दिया, फॉर्मेटिंग तो रहेगी लेकिन इसके अंदर जो भी ये डेटा अवेलेबल है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसकी फॉर्मेटिंग तो है, कलर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर अप्लाई किया है इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने डेटा फिलअप किया था वो डेटा यहाँ से रिमूव हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दिया है यहाँ पे देख क्लियर कमेंट एंड नोट्स। जैसे हमारे पास ये डेटा है और इस पे जब हम राइट क्लिक करेंगे किसी भी सेल के ऊपर, जैसे मैंने ये पंकज लिखा हुआ, इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कमेंट का ऑप्शन। जैसे इस पे न्यू कमेंट का है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ और लिखने के बाद यहाँ से मैं सेंड कर दूंगा। तो आप जब माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर जाओगे तो ऑटोमेटिक जो मैंने कमेंट किया है वहाँ आपको ये शो करेगा। यदि आपके पास बहुत सारे डेटा हैं और उनके अंदर से आप इस कमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो पहले कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे, क्लियर के अंदर इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब कमेंट का ऑप्शन जो नहीं हाईलाइट हो रहा था अब यहाँ आपको हाईलाइट होगा। जब इस पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से देखिए जो कमेंट हमने पंकज के अंदर दिया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ। अगला ऑप्शन दिया है क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर हाइपरलिंक का क्या यूज होता है, जैसे कोई डेटा एक्सेल के अंदर हमने टाइप किया, उसके अंदर कोई हमने चैनल का लिंक दे दिया या वेबसाइट का लिंक दिया, उसको यदि आप क्लीन करना चाहो तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो। क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हो या रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हो। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला हमारा जो ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर है। जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, शॉर्ट्स स्मॉलेस्ट टू लार्ज, और सेकंड दिया है शॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट और कस्टम शॉर्ट और फिल्टर। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। पहला हमारा दिया है स्मॉल टू लार्ज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो भी दिया है A to Z और Z to A। A to Z अगर आप डेटा को करना चाहते हो तो इसको अप्लाई करने से पहले आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे और A to Z पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन खुला है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। जब एक्सपेंड टू द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा इससे रिलेटेड चेंज होगा और कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो केवल ये हमारा डेटा चेंज होगा। तो कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करके सॉर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो A to Z के फॉर्मेट में हो चुका है। ए वाले जो अल्फाबेट वाले हैं ऊपर आपको शो करेंगे और भी देखिए सबसे लास्ट में शो कर रहा है। इसी तरफ अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन है Z to Head, मतलब अपोजिट। इस पे आप क्लिक करके सेम ऑप्शन आएगा, करेंट विथ द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये पूरा डेटा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दिया कस्टम शॉर्ट्स। जैसे ये पूरा हमने डेटा सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यदि शॉर्ट फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पे देखिए कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो किया जाएगा शॉर्ट्स का। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉलम के अंदर अभी आपको क्या दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है। जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जितने हमारे कॉलम जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि किसके अंदर सॉर्ट करना चाहते हो। तो अभी हम सॉर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे और सॉर्ट ऑन, क्या आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो हम यहाँ सेल वैल्यू पे क्लिक करते हैं और सेल वैल्यू के अंदर ऑर्डर में जाए तो ये देखिए दिया लार्जेस्ट टू स्मॉल और स्मॉल टू लार्जेस्ट। तभी हमारा जो डेटा इंग्लिश के अंदर 74 ऊपर दिया है, 41 नीचे दिया। यदि हम स्मॉल टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिएगा जो 41 है सबसे ऊपर चला जाएगा और 74 जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, जैसे 80 दिया हो ये नीचे चला जाए। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 90 जो मैक्सिमम वैल्यू है नीचे आ गया, 41 ऊपर चला है। तो इस तरह से आप कस्टम सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे देखिए फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है। फिल्टर अप्लाई करने से पहले हम जिस डेटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया है और उसके बाद फिल्टर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर फिल्टर अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एरो दिखाई देगा। अब ये फिल्टर का क्या यूज होता है,
जैसे आपके ये सारे स्टूडेंट का नाम दिया हो, यदि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा आपको देखना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और वो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अनूप लिख दिया और लिखने के बाद जब ओके पे क्लिक करेंगे तो इस पूरे डेटा में से अनूप का डेटा फाइंड कर दिया कि अनूप हिंदी में 38, इंग्लिश में ये सारा डेटा पाया हुआ है। यदि इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हो तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लीन फिल्टर फ्रॉम नेम पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। यदि आप पूरे डेटा के अंदर से फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो पहले इस डेटा को कंट्रोल ए से आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद सॉर्ट फिल्टर के अंदर जाएंगे, फिर आपको दोबारा फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो आपको फिल्टर का दिखाई दे रहा था वो रिमूव हो चुका है। यदि अपने डेटा के अंदर आप शॉर्टकट की के थ्रू फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसमें फिल्टर अप्लाई हो चुका है। यदि इस फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं फिर से आपको दोबारा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें से जो फिल्टर था वो रिमूव हो चुका है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।